हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिस्ट्री संग्राम पर स्वागत है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और आज आपकी होगी रोज 8 बजे आपकी क्लास होती है। एग्जाम डेट जो आपकी है 6 जुलाई अभी बताई जा रही है और ऑफिशियल भी 6 जुलाई दिखा रहा है। तो आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए क्योंकि आपके तैयारी करने के बीच 1 महीने लगभग का समय है। लगभग 1 ही महीने मानिए, 10 दिन मत मानिए। तो आप लोग तैयारी करिए और महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम चैप्टर वाइज इस समय करा रहे हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लगभग हम 70 प्रश्न हल करेंगे। तो आप लोग अंत तक पूरी क्लास को जरूर देखें, आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। अब यहां से हम पहले थ्योरी वाइज जानेंगे, जो पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये सभी प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, तो उनको लिख कर लाएं। राइटिंग पे मत जाना, पूरी आवाज सुनना कि कैसे आपको लिखा है। अब जैसे पहले जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, पहले जो जन्म लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसके लिए अग्रज होता है। या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसके पीडीएफ ले लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, जो पहले जन्म लिया हो उसके लिए एक शब्द होता है अग्रज होता है। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अतिथि होता है। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अतिथि होगा। जिसका शत्रु न जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। बार बार यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जिसका शत्रु न जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अजात शत्रु होगा। अजात शत्रु नहीं, अजात शत्रु होगा। जो पीछे चलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अनुचर होगा। जो पीछे चलता हो उसके लिए क्या होगा, एक शब्द अनुचर होगा। जो प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अपरमेय होता है। यह इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। जो अभी हम 25 लिख कर लाए हैं, 25 आपको लिखे हुए कराएंगे। तो जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अपरमेय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। जो भाई व्यर्थ खर्च करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अपव्ययी होता है। व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए एक शब्द अपव्ययी होता है। जिसका आदि और अंत ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, शाश्वती होता है। जिसका आदि और अंत दोनों ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, शाश्वत होगा। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अप्रत्याशित होता है। प्रत्याशित मतलब आशा की गई हो, अप्रत्याशित जिसकी आशा न की गई हो। झूठ बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, मितहारी होगा। झूठ बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, मितहारी होता है। नेक्स्ट जो है, मछली के समान जिसकी आंखें हों भाई उसके लिए एक शब्द क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो मीनाक्षी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो मरने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, मुमुक्षा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मृत्यु को जीत ले उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मृणाल होता है। या आप लिख सकते हैं मृणाल होता है। ये जितने 25 है सभी आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। जो बहुत अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वाचाल होगा। जो बहुत अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द वाचाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सर्वज्ञ हो जाएगा। अर्थात क्या है, सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ होता है। जो हमेशा रहने वाला हो उसके लिए क्या होगा, स्थायी होगा, स्थायी होगा। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसके लिए शब्द क्या होता है, अभियुक्त होता है, अभियुक्त होता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसके लिए क्या होगा, अभियुक्त हो जाएगा। आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, गगनचुंबी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गगनचुंबी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अवैध होगा। क्या होगा, अवैध हो जाएगा। जिसके पार न देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, पारदर्शी होगा। पारदर्शी होगा जिसके पार न देखा जा सके। जिसका आकार न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, निराकार होगा, अर्थात ईश्वर। जिसका आकार ना हो अर्थात निराकार होता है, उसका अर्थ निराकार होता है। अभी क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, रुके रहना। जिस किए गए उपकार को न मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, कृतज्ञ है। यह काफी इंपॉर्टेंट है। जो किए गए उपकार को न माने उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को माने उसके लिए कृतज्ञ होता है, और जो किए गए उपकार को न माने उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कृतज्ञ हो जाएगा। जो किए गए उपकार को न माने उसके लिए क्या हो जाएगा सर, वह कृतज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो भयभीत ना होता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, निर्भीक हो जाएगा। जो भयभीत ना होता हो उसके लिए एक शब्द होता है निर्भीक। और उपकार के बदले किया गया उपकार क्या कहलाता है, प्रत्युपकार कहलाता है। एक आसान भी लग रहा है कि उपकार के बदले किया गया उपकार क्या होता है, प्रत्युपकार होता है। शीत ऋतु की वर्षा के लिए एक शब्द क्या होगा, तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसके लिए शब्द क्या प्रयोग होता है, महावट प्रयोग होता है। महावट
नेक्स्ट जो है आप क्वेश्चन आपको कराएंगे। अब क्वेश्चन में आपको आंसर देने हैं, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 35 प्रश्न यहाँ होंगे, लगभग 60 प्लस आपको क्वेश्चन इस क्लास में कराएंगे। वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए शब्द क्या होगा? अविवाहित, विधुर, अकेला, पत्नी विहीन। वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, तो वह कौन सा शब्द हो जाएगा? तो विधुर उसके लिए एक शब्द आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाने की क्रिया क्या होती है? भाई दूसरे देश से सामान मंगाने की क्रिया क्या होती है? आयात होगा, निर्यात होगा, प्रेषण होगा या वाहन होगा? 2 का आंसर देना है तो आयात होगा। जब आप अपने देश से सामान भेजते हैं, भेजने की क्रिया अगर पूछ लेता, जब अपने देश से सामान भेजने की क्रिया निर्यात होता है, और मंगाने की क्रिया क्या होता है सर? मंगाने की क्रिया आयात होता है। जब अपने देश को सामान आ रहा हो उसके लिए क्या होता है? आयात होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि आपको जो बिना वेतन के काम करे उसके लिए शब्द क्या होगा? अवैतनिक, निःशुल्क, वेतनहीन, फोकटमल। तो आपको 3 का आंसर देना है, तो क्या हो जाएगा? जो वेतन बिना वेतन के काम करे, यह आपको नोट कर लेना, अवैतनिक हो जाएगा। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अवैतनिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, एहसान न मानने वाला। भाई बताइए, अभी हमने आपको बताया जो किए गए उपकार को न माने उसके लिए क्या होता है? कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ होगा, नास्तिक होगा या विश्वासघाती होगा? जो किए गए उपकार को मानता हो, यह किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ होगा। जो किए गए उपकार को न माने उसके लिए क्या होता है? कृतज्ञ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जो गुण दोष का विवेचन करते हो उनके लिए एक शब्द क्या है? भाई गुण दोष का विवेचन करते हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा? समालोचक, छिंदान्वेषी, नेरछेद विवेचक, सारग्राही। 5 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग, क्या आंसर सही होगा? तो समालोचक हो जाएगा। जो गुण और दोष का विवेचन करते हो उनके लिए एक शब्द क्या होता है? समालोचक हो जाता है। नेक्स्ट क्या प्रश्न क्या है? जिसका विभाजन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना, अविभाज्य, अविभक्त, अखंड या अखंडित। 6 का आंसर आपको देना है, क्या हो जाएगा सर? तो जिसका विभाजन न किया जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? अविभाज्य। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बुद्धि की श्रेष्ठता बताने के लिए प्रसिद्ध लोकोक्ति है। बताइए, बुद्धि की श्रेष्ठता बताने के लिए प्रसिद्ध लोकोक्ति है, पैसों से अक्ल नहीं आती, अक्ल शासन द्वारा नहीं बांटी जाती, अक्ल बड़ी या भैंस, या अक्ल से सब चलता है। 7 का आंसर आपको देना है, क्या हो जाएगा? तो अक्ल बड़ी या भैंस हो जाएगा। बुद्धि की श्रेष्ठता बताने से जो है क्या बताने, बुद्धि की श्रेष्ठता बताने के लिए प्रसिद्धि क्या हो जाएगी? अक्ल बड़ी या भैंस। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लोकोक्ति का एक उदाहरण आ गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसका आत्मा परमात्मा में विश्वास न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनीश्वरवादी, म्लेच्छ, नास्तिक या काफिर। वह व्यक्ति जो आत्मा और परमात्मा में विश्वासी न हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अर्थात इसके लिए हम कह सकते हैं जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो। आपको हिंट बता रहे हैं, जो ईश्वर में विश्वास न करता हो उसके लिए आप क्या बताएंगे? नास्तिक बताएंगे। तो अर्थात क्या है? आत्मा या परमात्मा में विश्वास न हो जिसे। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए, वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य स्थित है, वो उस स्थान का नाम बताना है जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य में स्थित है। वह अंतरिक्ष होगा या क्षितिज होगा, आकाश होगा या गोलोक होगा। 9 का आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा? तो अंतरिक्ष उसे कहते हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जो आकाश और पृथ्वी के बीच स्थित हो वह भी अंतरिक्ष होगा। जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य के मध्य स्थित हो वह भी क्या होता है? अंतरिक्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जो स्त्री के वशीभूत या वश में हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो स्त्री के वशीभूत या उसके वश में हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? स्त्रीव्रत, स्त्रैण या पत्नीदास या नारी भक्त। 10 का आंसर आपको देना कि क्या होगा? तो आपका स्त्रैण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्त्री के वश में या स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? स्त्रैण। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का आंसर दीजिए, गुरु के समीप रहने वाले शिष्य के लिए एक शब्द होगा, अंतेवासी, बटुक, शिष्य, गुरुपुत्र। 11 का आंसर आपको देना है, तो अंतेवासी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु के समीप रहने वाले शिष्य के लिए अंतेवासी एक शब्द होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए वह कार्य अर्थात कौन चातुर्य है, कमाल है जिसे आप कहते हैं जो हाथ से किया जाए? हस्तलाघव, दस्तकारी, हस्तकला या हस्तकौशल। तो आप बताइए, 12 नंबर का आंसर आपको देना है, तो क्या हो जाएगा? वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए उसके लिए आप शब्द क्या बताएंगे? हस्तलाघव। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जो हर समय दूसरों की बुराइयां देखता हो, छिद्रानिवेशी, आलोचक,
पर निंदक या विश्व निंदक। 13 का आंसर आपको देना क्या हो जाएगा सर, छिंद्रान्वेषी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हर समय दूसरों की बुराइयां देखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, छिंद्रान्वेषी हो जाएगा। देखता हो, ये याद रखना कि बुराइयां देखता हो उसके लिए क्या होता है, छिंद्रान्वेषी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जो भोजन मुफ्त में मिलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सदाव्रत, भंडारा, लंगर, धर्मादा। तो आपको 14 का आंसर आपको देना है कि सर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग भंडारा बता देंगे और कुछ लोग लंगर बता देंगे, तो दोनों लोग हो जाएंगे भैया गलत। सभी लोग दोनों लोग हो जाएंगे गलत, जो भंडारा बताए हैं, जो लंगर बताए। जो भोजन से मुफ्त मिलता हो, जो भोजन मुफ्त मिलता हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सदाव्रत मिलता है, जिसे क्या कहते हैं आप, सदाव्रत एक शब्द होता है जो भोजन मुफ्त में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए वह अग्नि जो वन में अपने आप लग जाती है उसके लिए एक शब्द क्या है। मतलब जंगल में लगने वाली आग, वह अग्नि जो वन में या जंगल में अग्नि लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा, बड़वाग्नि, जठराग्नि, दावानल या पंचाग्नि। आपको 15 नंबर का आंसर आपको बताना है कि सर क्या हो जाएगा, जंगल में लगने वाली आग या वन में लगने वाली आग के लिए शब्द क्या होगा। तो आप वन याद कर सकते हैं, तो लास्ट में बीच में क्या वन है, तो दावानल क्या है, दावानल अर्थात क्या हो जाएगा, वन में लगने वाली आग हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है सर, जो युद्ध की इच्छा रखने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा युद्ध प्रेमी, युद्धवीर, युद्धजीवी या युत्सा। तो आपको 16 नंबर का आंसर देना कि क्या हो जाएगा सही सर, तो जो युद्ध की इच्छा रखने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, युयुत्सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर वस्तुओं की जानकारी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, भूविज्ञानी होगा, भूज्ञाता होगा, पुरातत्ववेदता होगा या भूगर्भ वेदता होता। तो 17 नंबर का आपको आंसर देना है सर क्या होगा, तो जो भूमि के अंदर, भूमि के भीतर या भूमि के अंदर की वस्तुओं की जानकारी रखता हो उसके लिए शब्द क्या होगा सर, भूगर्भ वेदता हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, महल के अंदर का भाग क्या कहलाता है सर, एक शब्द बताइए। महल के अंदर के भाग के लिए एक शब्द आपको बताना है, अंतापुर होगा, शयन कक्ष होगा, अंता कक्ष होगा, आरक्षित होगा। 18 नंबर का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा सर, तो अंतापुर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महल के अंदर वाला भाग या अंदर का भाग सर क्या कहलाता है, अंतापुर कहलाता है। अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क कराई जा रही है। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाकर के तैयारी कीजिए, आपको सटीक तैयारी बिल्कुल कराई जा रही है। आपको कॉलेज लेने में तक और काउंसलिंग कराने तक, उसके आगे तक भी हम अब साथ बने रहेंगे। और आपको करना है, सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास अपलोड है, हिंदी की स्पेशल क्लास अपलोड है, प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है, तो सारी चीजें आप देख डालिए। वह दार्शनिक सिद्धांत जो हर वस्तु को नाशवान समझता हो, नाशवान मानता हो, तो क्या होता है। वह दार्शनिक जो सिद्धांत और हर वस्तु को नाशवान समझता हो, भाई हर प्रत्येक वस्तु को नाशवान समझेगा तो उसके लिए शब्द क्या होगा, नाशवादी होगा, अनित्यवादी होगा, क्षणवादी होगा या मायावादी होगा। 19 नंबर का आंसर आप दीजिए, तो उसके लिए सर क्या हो जाएगा, अनित्यवादी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह दार्शनिक सिद्धांत जो हर वस्तु को नाशवान समझता हो। नेक्स्ट नंबर आपको देना है, वह रोग जिसका ठीक होना बहुत कठिन हो। क्या हो जाएगा, वह रोग जिसका ठीक होना बहुत कठिन हो, अचिकित्सीय, घातक, असाध्य या मृत्युकारक। 20 नंबर का आपको आंसर देना है सर क्या हो जाएगा, वह रोग जिसका ठीक होना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, असाध्य आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कभी न मरने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, अमर होगा, अजर होगा, अचर होगा या अज होगा। 21 का आंसर आपको देना है सर, तो कभी न मरने वाले के लिए जब जो कोई कभी न मरे उसके लिए क्या होगा, अमर हो जाएगा। अजर जो बता रहे हैं वह गलत हो जाएंगे, अमर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर संकट आने की संभावना ना हो उसके लिए शब्द क्या है। भाई जिस पर संकट आने की ना संभावना हो, ये देख लेना, संकट ना आने संभावना ना हो, अनाक्रांत होगा, निरापद होगा या अनाक्रमणित होगा या स्वतंत्र होगा। 22 का आंसर देना है, तो अनाक्रांत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए जिसे मनुष्य न कर सके उसके लिए शब्द क्या होगा। अमानवीय, अकार्य, अमानुषिक या अमानुषिक। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अमानुषिक
या अमानुषिक कौन सा होगा जिसे मनुष्य न कर सके। 23 का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे ए वाला तालब सा वाला नहीं होगा, मूर्धन्य सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तालब सा आप मूर्धन्य सा नहीं जानते हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में हमारी वर्णमाला की क्लास देख सकते हैं, वहां से आपके 2 से 3 प्रश्न बिल्कुल हमारी क्लास से ही आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नरक से संबंधित शब्द क्या होगा। तो नारकीय होगा, नरकगामी होगा, पाप स्थल होगा, यमलोक संबंधी होगा। 24 का आंसर आपको देना है सर क्या हो जाएगा। तो नरक से संबंधित क्या हो जाएगा, नारकीय हो जाता है। नरक से संबंधित क्या होता है सर, नारकीय हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जिसको बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अजर हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, या ऊसर किसके लिए होता है बताइए। बंजर भूमि जो होती है जिसमें कुछ उपजाऊ ना हो, उपजाऊ भूमि नहीं होती, उसे उसके लिए क्या होता है, ऊसर होता है। अजर क्या है, अभी हमने बताया। अमर क्या है, भाई जो मरे ना वह क्या है, अमर होता है। अब यहाँ पे जिसको बुढ़ापा ना आए 25 का आंसर आपको देना है सर क्या हो जाएगा, तो अजर हो जाएगा। अर्थात जिसे बुढ़ापा ना आए तो वह क्या हो जाएगा, अजर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके। अभी हमने बताया जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके अपरमेय होता है। तो जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसके लिए क्या होगा, प्रामाणिक होगा, प्रमाणीय होगा, या प्रमेय होगा, या प्रमाण सिद्ध होगा। 26 का आंसर आपको देना है। तो प्रमेय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसके लिए शब्द क्या होगा। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसके लिए शब्द क्या होगा, रोजमर्रारी, भागते भूत की लंगोटी, या भीख की रोटी, या क्या हो जाएगा, आकाशवृत्ति। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसके लिए शब्द आपको बताना है सर क्या होगा, आकाशवृत्ति होगा। अर्थात क्या आकस्मिक है, अर्थात क्या आकाशवृत्ति की तरह है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए सर्वसाधारण को सूचित करने या जताने की क्रिया के लिए एक शब्द क्या होगा। भाई सर्वसाधारण को सूचित कर रहे हैं, जता रहे हैं, जानने की इच्छा दे रहे हैं। भाई सर्वसाधारण को आप सूचित करें मतलब सभी लोगों को, मतलब क्या है, सूचना कहलाएगी, अधिसूचना कहलाएगी, या विज्ञप्ति कहलाएगी, या घोषणा कहलाएगी। 28 का आंसर आपको देना है। तो क्या हो जाएगा, विज्ञप्ति होता है। अर्थात क्या विज्ञप्ति लग जाती है कि यह हुआ, जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी है तो उसकी क्या है, विज्ञप्ति होती है। तो क्या है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। सूचित या जताने की क्रिया क्या कहलाती है, विज्ञप्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्या है, भाग्यहीन को सब जगह कष्ट मिलता है। चलिए लोकोक्ति का उदाहरण बता दीजिए। भाग्यहीन को सब जगह कष्ट मिलता है, उसके लिए एक भाव व्यक्त करने वाली एक शब्द बता दीजिए। चलिए लोकोक्ति बताना है आपको। जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा, चाकानी के ब्याह को 900 जोखे, दुबरी और 2 अषाढ़, कर्महीन खेती करे सूखा पड़े या बैल मरे। 29 का आंसर आपको देना है सर क्या है, भाग्यहीन को सब जगह कष्ट मिलता है। अर्थात क्या है, जहां जाए भूखा वहां पड़े तहां पड़े सूखा। यह शब्द इसके लिए बिल्कुल सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हाथ में आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, हस्तांतरित होगा, या हस्तगत होगा, या हस्तकौशल होगा, या हस्तलाभ होगा। 30 का आंसर आपको देना है सर क्या हो जाएगा, तो हाथ में आया हुआ के लिए क्या हो जाएगा, हस्तगत हो जाएगा। हस्तगत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, अभी हमने 30 क्वेश्चन आपको कराए, 5 क्वेश्चन आपको और कराएंगे। 5 क्वेश्चन तक रुके रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, जितेंद्रिय के लिए शब्द बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसने अब इंद्रियों को जीती न जाने वाली इंद्रियां, इंद्रिय विहीन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 5 प्रश्न आप देख लेना ढंग से। जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया हो, जो इंद्रियों के बस में हो गया हो। अर्थात क्या होगा, जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया हो, अर्थात क्या है, जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया हो वह क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, जितेंद्रिय हो जाएगा। यहाँ पे देता है कि जिसने इंद्र को बस में कर लिया होता वह क्या हो जाता, जितेंद्रिय वह नहीं होता, वह इंद्रजीत हो जाता। जिसने इंद्र को जीत लिया हो या इंद्र को बस में कर लिया हो। पर यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आपको दिया है जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया हो, अपनी ज्ञानेंद्रियों या इंद्रियों को बस में कर लिया हो, उसके लिए शब्द क्या होता है, जितेंद्रिय होता है। यह आप याद कर लेना, अपनी इंद्रियों को बस में किया। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको जो दे देता है कि इंद्र को जीतने वाला, तो वह इंद्रजीत होता है या जितेंद्रिय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, गोधुल के लिए एक शब्द क्या होगा। गोधुल किसके लिए प्रयोग होता है सर, सूर्योदय और प्रातः काल के मध्य के समय के लिए, संध्या काल के लिए, रात्रि के दूसरे पहर के समय के लिए, जब सूर्य ठीक ऊपर हो वह समय। तो आपको 32 का आंसर देना है सर क्या हो जाएगा, गोधुल किसे कहते हैं आप बताइए। गोधुल के लिए एक शब्द क्या होगा, संध्या काल हो जाएगा। गोधुल किसे कहते हैं, संध्या काल की बेला को भी गोधुल कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है मुमुक्ष क्या होता है सर? मुमुक्ष किसके लिए एक शब्द है? तो बताइए मोक्ष प्राप्त करने की कामना के लिए, मन की इच्छा के लिए, जो मोक्ष प्राप्त कर चुका है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, या इच्छा विहीन के लिए? 33 का आंसर आपको देना है सर। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा क्या होता है? या कामना या इच्छा, कहीं कामना की बजाय आपको इच्छा भी मिल सकता है कि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा या मोक्ष प्राप्त करने की कामना क्या हो जाता है? मुमुक्ष होता है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको स्क्रीन पर, जलज किसका अर्थ हो जाएगा? भाई जलज का अर्थ बता रहा है तो आपको 34 का बताना है सर। कमल होगा, बादल होगा, या क्या होगा? सागर होगा या कुक्कुट होगा? तो जलज का अर्थ क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। यह आपको वैसे ही बता सकते थे आप लोग। अब यहाँ पे पंचानन, पंचानन का अर्थ क्या हो जाएगा? अब पंचानन में हम समास पूछ लें तो आप तुरंत अब बता देंगे क्योंकि आपने समास हमसे पढ़ रखा है। समास की अगर आपने क्लास नहीं देखी तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। समास काफी इंपॉर्टेंट होता है। 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 2 जरूर आएंगे। तो आपको 2 प्रश्न तैयार करने के लिए आपको समास की क्लास देखनी पड़ेगी। अब पंचानन है सर, पंचानन के लिए एक शब्द क्या होगा? 5 शरीर वाला, या पंचभूत, या 5 मुख वाला, या रावण। तो पंचानन किसके लिए प्रयोग होता है ये आपको बताना है सर। तो 5 मुख वाले के लिए पंचानन प्रयोग होता है। 35 हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं और अंत तक क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप क्लास देख रहे हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, संपूर्ण तैयारी बीएड प्रीवियस परीक्षा की कराई जा रही प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। और ये जो है आपको जो ये हमने कराए 25 क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर में आपके आ चुके हैं। तो इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। तो अंत तक जुड़े रहने के आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।